फाइजा के बारे में है, जो कि कॉलेज में एक साथ पढ़ती थी और उनमें बहुत ही ज्यादा प्यार था और आज पूरे 1 साल के बाद मिल रही थी। जिनमें से एक दोस्त तो बहुत खुश थी लेकिन एक बहुत ही उदास। कैसी हो सना? अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। आई एम सो एक्साइटेड। हाई स्कूल में तो हम 2 घंटे भी एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह सकते थे और अब पूरा 1 साल हो गया है और हम लोग 1 साल के बाद मिले हैं। कैन यू बिलीव दिस? तो कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? जिंदगी असल में मैंने तुमसे एक बात करनी है असल में। अरे 1 मिनट रुको, मैं तो भूल ही गई। मैंने तुम्हें कुछ बताना था। एक्चुअली दरअसल अभी पिछले महीने मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। यू नो आई एम सो हैप्पी। मेरी मंगनी को 1 महीना हो गया और मैं इतनी एक्साइटेड थी तुम्हें बताने के लिए। मैं बहुत तुम्हें कॉल भी कर रही थी लेकिन तुमने शायद पिक नहीं की। अच्छा बताओ ना, तुम्हें सुन के कैसा लगा? वाओ, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी दोस्त। पता है असद ने कुछ ज्यादा ही कर लिया। इतनी बड़ी पार्टी रखी और सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया। बहुत ही ज्यादा मजा आया। सब फैमिली मेंबर्स भी थे। तुम्हें तो पता ही है उसकी आदत का, वो शुरू से ही ऐसे करता है। अच्छा खैर बताओ, तुम्हारा और अली का कैसा चल रहा है? अली असल में मैं और अली रुको, मुझे याद आया। मुझे प्रमोशन मिल गया है और तुम्हारे सामने बैठी है एक सीनियर वॉइस मैनेजर। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है ना? और उन्होंने बोला मैं आज तक की सबसे यंग लड़की हूँ जो बनी हूँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। है पर मेरी बातें छोड़ो, तुम बताओ जॉब कैसा चल रहा है तुम्हारा? मेरी जॉब वो असल में ना। मैम आप अपना ऑर्डर लिखवा दीजिए प्लीज। मैं लूँगी ग्रीक सैलेड, ड्रेसिंग ऑन द साइड। और मैडम आप भी अपना ऑर्डर लिखवा दीजिए। आपको क्या चाहिए प्लीज? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जाइए, आप बस इनका सैलेड ले आइए। तो मैं ये कह रही थी कि क्या बात है फाइजा, तुम कुछ खाने के लिए नहीं लोगी क्या? तुम्हें एनर्जेटिक रहना ही होगा। हमारा एनुअल हाफ मैरिटिक आ रहा है ना अभी। हम ये कभी भी मिस नहीं करते और तुम मेरे साथ ये कर रही हो ना इस साल भी। सना तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ कि शायद इस बार ये पॉसिबल नहीं हो क्योंकि अरे फाइजा रुको है 1 मिनट, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। तुम बैठो जब तक वेटर भी खाना ले आएगा। अभी मैं आती हूँ, ज़रा रुको प्लीज़। एक्सक्यूज मी, आपने मेरी दोस्त को देखा क्या? वो जो उधर मेरे साथ बैठी हुई थी। ओ वो जी वो अभी यहाँ से गए हैं। चली गई? उसने ऐसा क्यों किया? ये तो गलत बात है। मैं नहीं जानता। हाँ लेकिन वो वहाँ टेबल पर आपके लिए एक खत छोड़ कर गए हैं। शायद वो आपके लिए है। आप वो
देख लीजिए, शायद उसमें पता हो कि वो क्यों गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। उस खत में कुछ यूँ लिखा है इसमें आखिर। डियर सना, मैं खुश हूँ तुम्हारी प्रमोशन, तुम्हारी एंगेजमेंट और तुम्हारी हेल्थ को लेकर। मुझे भी अच्छा लगता अगर मेरे पास भी कोई गुड न्यूज़ होती, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ख़राब चल रही थी। मैं बेड रिडन हो गई थी और मैं काम पर नहीं जा पा रही थी। इसी तरह एक दिन मेरे बॉस ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो इसलिए अब मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं आए दिन रोज़ और ज़्यादा बीमार होती जा रही हूँ और मेरी इस बीमारी की वजह से मेरी शादी में भी फ़र्क पड़ गया, क्योंकि अली ने एक दिन कहा कि वो मुझे छोड़कर जा रहा है सिर्फ मेरी बीमारी की वजह से, और इसी वजह से मेरा और अली का रिश्ता नहीं रहा। और कल ही मुझे डॉक्टर की रिपोर्ट मिली है जिसमें लिखा था कि मुझे कैंसर है। तभी मुझे पता चला कि मैं दिन ब दिन इतनी बीमार क्यों होती जा रही थी, लेकिन कैंसर की तशखीस भी हुई है कि ये आखिरी स्टेज पर है। तो मुझे माफ़ कर देना सना, इस बार हम दोनों साथ में नहीं दौड़ पाएंगे। मैं तुम्हें ये सब बताना चाह रही थी कि मैं अंदर से बहुत वीक हो गई हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम अपनी खुशियों का इजहार कर रही हो, तुम्हें दिख ही नहीं रहा था कि मैं अंदर से कितनी टूट चुकी हूँ, इसलिए मैंने भी तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझा। तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगी। मेरे लिए दुआ करना कि मुझे मौत में आसानी हो। तुम्हारी फायजा। तो दोस्तों, इस तरह सना को एहसास हो जाता है कि उसे अपनी दोस्त का दुख नजर ही नहीं आया अपनी खुशियों के सामने। अब उसको अफसोस हो रहा था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।